धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय ने बताया कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा की। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मोह और दुख से भरकर युद्ध करने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है। श्री कृष्ण ने बताया कि बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब वे अवतार लेते हैं। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। निष्काम कर्म योग और संन्यास दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह शांति प्राप्त करता है। मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके योग प्राप्त कर सकता है। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। योगी सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। भगवान ने अपनी दिव्य शक्तियों और प्रकृति के रहस्य को बताया। संसार की हर वस्तु ईश्वर से ही उत्पन्न होती है। ज्ञानी भक्त भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। संसार नश्वर है, लेकिन परमात्मा शाश्वत है। भगवान ने बताया कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है वे उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया और बताया कि संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु उनकी शक्ति का अंश है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। उस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन विस्मित और भयभीत हो गया। भगवान ने बताया कि सच्चा भक्त वह है जो प्रेम, दया, क्षमा और संभाव रखता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के अंतर को समझ लेता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। संसार 3 गुणों सत, रज और तम से बना है। जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने संसार की तुलना उल्टे पीपल के वृक्ष से की। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर भगवान की शरण लेता है वह परम पद प्राप्त करता है। दैवी गुण जैसे निर्भयता, सत्य और दया मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे क्रोध, अहंकार और लोभ पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा कल्याणकारी होती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आ जाए। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता समाप्त।